गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 16 प्रकाश में आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ और बातें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। काट दिया जाए तो ये भाग हो जाएगा और इसके एक तरफ हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा। अंदर से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये आपका गोलीय दर्पण होता है। इसमें सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, नंबर 1, वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। क्या है ये वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या? देखो बच्चों, ये जो गोलीय दर्पण हमने काटा है, इस गोले से, खोखले गोले से काटा है, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही उतनी ही दूरी पर दर्पण का भी केंद्र होगा। तो खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का भी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और जो गोला होता है इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी, तो वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कहलाती है। तो दोबारा सुन लीजिए, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है खोखले गोले का केंद्र जिससे दर्पण बनाया गया है, वो वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस खोखले गोले की त्रिज्या जिससे दर्पण बनाया गया है, वो उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आता है अगली परिभाषा, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है बच्चों? ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ये दर्पण है, इसका जो बीच का भाग होगा यहाँ पर, इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम, और ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष जो है वो दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग होगी। दर्पण दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया। तो दोनों दर्पणों के लिए मुख्य अक्ष को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। उससे पहले मुख्य अक्ष समझ लीजिए क्या है ये। मुख्य अक्ष ये अलग चीज है। मुख्य अक्ष क्या होती है? जैसे गोलीय दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये जो दर्पण का जो इसका द्वार है जिससे प्रकाश अंदर जाएगा, इसे कहते हैं द्वारक। ये दर्पण का द्वारक होता है, मुख जो होता है उसका, जहां से प्रकाश अंदर जा रहा है, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों मुख्य फोकस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं मुख्य अक्ष को कह रहा था इंपॉर्टेंट, मुख्य फोकस इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग दर्पण के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए बताता हूं, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ये मुख्य अक्ष हो गई लाइन। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का, अवतल दर्पण का, यह अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं और फोकस से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये इसका ध्रुव हो गया और यहाँ पर इसका पीछे की तरफ इसका वक्रता केंद्र होगा। तो इसके सामने मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली, चलने के पश्चात एक बिंदु से आती है, पीछे बढ़ाया तो यहां मिली, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बिंदु से आ रही है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। और बच्चों, जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दुगना होती है, फोकस दूरी का 2 गुना होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं इन्हें अच्छी तरीके से आप कर लें। बाकी मैं आपको इस पाठ का कल पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।